हजारा की मेरी शेरनियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माओ, बेटियों, बेटों, आप सबको हजारा और खैबर पख्तूनख्वा की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको हजारा से मोहब्बत करने वाले नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि तुम हजारा जा रही हो, एबटाबाद जा रही हो, मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम देना। मैं स्टेज पर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा की बहुत मोहतरम क़यादत का, हजारा से आए हुए तमाम कारकुनों का, मुस्लिम लीग नून के शेरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस जज्बे के साथ, इस मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ मुझे खुशामदीद कहा। ये मोहब्बत मैं यहाँ से लेकर अपने दिल में वापस जाऊँगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्टेज पर बैठे हुए कायदीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब भी हज़ारा आती हूँ, जब भी खैबर पख्तूनख्वा में आती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहुत मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो ख़वातीन बैठी हैं बड़ी तादाद में आई हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आप सबको देखकर। और ये 3 छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्होंने मेरे प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, मेरी तस्वीर के मुझे आवाज़ें दे रही थी, मुझे कह रही थी आई लव यू। तो मैं उन तीनों बच्चियों को कहना चाहती हूँ आई लव यू टू। और एक मैं देख रही थी फूल लेकर लोग पीछे खड़े थे और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे और इतने सारे फूलों से मेरा इस्तकबाल किया। मैं उन सब की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमीर मकाम साहब ने कहा, अभी लंदन आए हुए थे मियाँ साहब के साथ, मियाँ साहब ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, इन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए। तो मियाँ साहब ने इन्होंने कहा कि आपने प्रोग्राम बनाया है मरियम नवाज़ का, तंजीमी कन्वेंशंस का, तो आप मुझे इजाज़त दें, खैबर पख्तूनख्वा में आपने जहाँ जहाँ भी तंजीमी कन्वेंशन का आपने हमें दिया है प्रोग्राम, तो मुझे इजाज़त दें कि हम बहुत बड़े बड़े मरियम के जलसे करना चाहते हैं। और इस बात का तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान गवाह है कि जहाँ जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में या नवाज शरीफ साहब का जलसा हुआ या मरियम नवाज़ का जलसा हुआ, इतने बड़े जलसे मैंने कभी किसी और सूबे में नहीं देखे। तो अमीर मकाम साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह ताला जलसे होंगे भी और बहुत बड़े होंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये हुक्म था कि पहले आप पूरे पाकिस्तान में जाएं और जाकर सबसे पहले तंजीम के लोगों से और वर्कर्स से मुलाकात करें, उनकी बात सुने, क्योंकि ये वर्कर जो हैं, ये तंजीम के जो लोग हैं, ये हमारा हरावल दस्ता है जो हमें इंशाअल्लाह ताला हमारे मिशन में कामयाब करने में सबसे आगे होंगे। तो आज पहली मर्तबा मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एबटाबाद में आई हूँ रात रुकने के लिए। मैं यहाँ रात भी यहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि आपसे मुलाकात के बाद मेरी ख़वातीन के विंग से भी मुलाकात है। फिर कल मेरे तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स से, ज़िले सदूर से मुलाकात है। सोशल मीडिया टीम्स के साथ मेरी मुलाकात है। मैं वैसे खसूसी तौर पे सोशल मीडिया टीम जो KPK की है, आलमगीर खान साहब की क़यादत में, मियाँ आलमगीर साहब की क़यादत में, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की सोशल मीडिया टीम ने जो अपना किरदार अदा किया नवाज शरीफ साहब की जिद्दोजहद में, आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। और अब डिवीज़न वाइज मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा बहुत दिल है और इंशाअल्लाह ये होगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला में खुद चल कर जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर मेरा बस चले तो मैं न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला में चल के जाऊं, बल्कि इंशाअल्लाह मेरा ये भी दिल करता है, यकीन जाने कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हर गली में जाऊं, हर मोहल्ले में जाऊं, हर घर में जाऊं और अपना पैगाम दूं उनको। क्योंकि इस खैबर पख्तूनख्वा को
वसाइल की ज़रूरत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत है। खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त खिदमत के जज्बे से सरशार मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है। और मुझे कारकुनों ने, जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये नई जिम्मेदारी दी है चीफ ऑर्गेनाइजर की, तो मैं ये समझती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि पहले नवाज शरीफ साहब ने इंशाल्लाह अब वो वक्त आ गया है। पहले तो मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी कामयाबी की दास्तान है कि जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, पाकिस्तान के आज जितने भी आज काबिल ज़िक्र मंसूबे हैं, चाहे वो एटमी धमाका हो या वो मोटरवेज हो या वो हज़ारा मोटरवे हो या वो अस्पताल हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, एक्सप्रेस वेज हो, बिजली के कारखाने हो, मेट्रो बस हो, ऑरेंज लाइन हो, सी पैक हो, गवादर की बंदरगाह हो, हर मंसूबा उठा के देख लो, उस पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। और खैबर पख्तूनख्वा के पास भी अगर दिखाने के लिए आज एक ही मंसूबा है, उसका नाम है हज़ारा मोटरवे, और वो उसको बनाने वाला कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ है। तो मैं तो जब भी हज़ारा आती हूँ, जब भी खैबर पख्तूनख्वा आती हूँ, तो मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं देखूँ कि पिछले 10 साल में इमरान खान की हुकूमत ने यहाँ कौन सी नई सड़क बनाई है, कौन सा नया स्कूल बनाया है, कौन सा नया कॉलेज बनाया है, कौन सा नया यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा नया टेक्नोलॉजी या IT सेंटर बनाया है। मेरी आंखें तरस गई हैं, लेकिन मुझे कभी कोई मंसूबा नजर नहीं आया। बल्कि वो जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, भाई 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे 1000 लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली। वो जो बिलियन ट्री सुनामी की हम सुन के हमारे कान पक गए, उनमें तो शायद वो दरख्तों ने सुलेमानी टोपियां पहन ली, मुझे समझ नहीं आई कि वो दरख्त किधर गए। उल्टा इनके लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा में जंगलों के जंगल काट के बेच के खा गए। और वो जो कहता था 300 डैम बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बना के चलता बना। तो मैं अब ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ 10 साल में जो उनका हक उनको नहीं मिला, जो ज्यादती हुई है, खैबर पख्तूनख्वा का भी हक है कि उसको पंजाब से ज्यादा तरक्की मिले। जो कहता था कि मैं पेशावर को लाहौर बना दूंगा, उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। तो मेरा तो बहुत दिल करता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी नए हॉस्पिटल बने, खैबर पख्तूनख्वा में भी IT सेंटर्स बने, खैबर पख्तूनख्वा भी नई यूनिवर्सिटीज़ बने, सड़कें बने। मेरा तो बहुत दिल करता है कि ये हो, लेकिन यकीन मानो इसके लिए आपको सिर्फ फिर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है। अभी मैं आई हूँ खैबर पख्तूनख्वा, ये पेशावर में अभी धमाका हुआ है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। सैकड़ों कीमती जानें गई, लेकिन उसका कौन कसूरवार है? उसका वो कसूरवार है जो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हुकूमत करता रहा। हेलीकॉप्टर के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस को आपने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहां बैठकर आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल आप हवा में उड़ाते थे, अपने खाने में उड़ाते थे। और आपको इतना ख्याल नहीं आया कि वहां पर आप जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप उनको मजबूत करें, उनको कोई स्ट्रेंथ दे। वो आज इस तरह शहीद हुए जिस तरह निहत्ते लोग शहीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस यहाँ पर खड़ी है, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, पुलिस के एहलकार। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने बड़ी आज यहाँ पर ड्यूटी भी दी, मेरी हिफाजत पे मामूर है। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या फालतू के आए हुए लोग हैं कि उनका जो इतना उनको बजट मिला दहशतगर्दी की मद में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में, वो किधर गया सारा? क्यों वो निहत्ते लोगों की तरह आज शहीद हो रहे हैं? इसका जवाब मांगते ही कौन? एक
एक दिखाने के लिए मंसूबा है। इन्होंने एक मंसूबा बनाया, वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नकल में, BRT, जिसके बारे में बड़ा मशहूर जुमला है कि चलती कम है जलती ज्यादा है। और शहबाज शरीफ जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, उसने उसी कीमत पर 128 अरब में 4 मेट्रो बस बना दी, जिसमें इसने एक पेशावर की मेट्रो बस नहीं बना सका। और इसीलिए, क्योंकि ये चोरियां की हुई थी, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल एहतसाब के हर इदारे को ताला लगा रहा। क्योंकि उस वक्त, अभी आते हैं घड़ी चोरी के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि उस वक्त 10 साल में ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हर इदारे को ताला लग गया, क्योंकि पता था चोरियां की हुई हैं, पकड़े जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स थे, जो आपकी तरक्की पर खर्च होने थे, आपकी तामीर पर खर्च होने थे, वो ज़मान पाक की तामीर पर खर्च होते रहे, उसको बुलेट प्रूफ करने में खर्च होते रहे। जो आपकी हिफाजत पे पैसा खर्च होना था, वो इमरान खान की हिफाजत पे खर्च होता रहा। ये कहाँ का इंसाफ है? और आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब तो देना पड़ेगा, और मवाजना करना है तो 2022 से 2023 का मुआवजना नहीं होगा हजारा वालों, मुआवजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब के 10 साल और इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल का मुआवजना होगा। मुआवजना करना है तो नवाज शरीफ के 4 साल और इमरान खान के 4 साल का मुआवजना होगा। तो लोगों को लग पता जाएगा कि इस मुल्क की, इस सूबे की बर्बादी का जिम्मेदार इमरान खान है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज जो रोज टीवी पर बैठकर खिताब करता है अपने दौरे हुकूमत में 4 साल और खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल, ये क्या जुल्म करता रहा लोगों के साथ। बात मैंने जैसे पहले कहा कि बात फंड्स की नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को। कमी किस बात की है? कमी लीडरशिप की है। कमी उस लीडरशिप की है जिसके दिल में एहसास है आवाम का। कमी उस लीडरशिप की है जिसके दिल में दर्द है आवाम का। जो 12 बजे दफ्तर पहुंचे और 4 बजे बनी गाला जाके गायब हो जाए, उसको आवाम से क्या सरोकार। जो रोज सुबह उठ के कहे कि मुझे तो टीवी से पता चला है कि महंगाई हो गई है। बात सिर्फ नीयत की है, बात सिर्फ खिदमत की नीयत की है। ना इनकी नीयत साफ है और ना इनका दामन साफ है। शाह महमूद कुरैशी साहब कल टीवी पर फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। एतराफ़ जुर्म करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये भी बता दें कि नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन है। नवाज शरीफ को जिन्होंने निकाला उनके साथ तो उनका गिरोह का सरगना तो आपकी जमात का सरबराह है, उसका नाम है इमरान खान। जिस गिरोह के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौम को बताओ। सिर्फ एतराफ़ जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो कि कौम का नुमाइंदा नवाज शरीफ, जिसको कौम ने वोट देकर 2013 में भेजा, उसको क्यों इकामे पर निकाला। जरा कौम को जवाब दो। और कौन कौन इस साजिश में शामिल था जिसका सरगना इमरान खान था, कौम को बताओ, और बताना पड़ेगा। और अल्लाह ताला तो देखे ना, नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठे, उनके मुखालिफिन बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला इस दुनिया में सुरखरू कर रहा है, उसके मुखालिफिन गवाही दे रहे हैं, उसके खिलाफ जज बोल उठे, उसके खिलाफ उसके बदतरीन मुखालिफ बोल उठे, उसके खिलाफ मीडिया बोल उठा कि हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाओ। सब बोल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो रह गए वो भी बोलेंगे कि नवाज शरीफ के साथ हमने ज्यादती की, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ज्यादती नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई हजारा के बहनों भाइयों, ज्यादती इस मुल्क के साथ हुई है। नवाज शरीफ तो सह गया,
दिल पे उसने अपने सारे जख्म जो है, वो वार जो इन्होंने किए थे, उसने सीने पे सह लिए। नवाज शरीफ सह गया, उसने बर्दाश्त कर ली। नुकसान किसका हुआ? ज़ाती नुकसान नवाज शरीफ का हुआ, ख़ानदानी नुकसान भी हुआ, लेकिन अभी तक जो है वो कौम और पाकिस्तान इसकी ज़्यादतियों को भुगत रहे हैं। और फिर उस कौम का क्या कसूर है जिसके ऊपर ये ज़हनी मरीज़ ला के मुसल्लत कर दिया, जिसने 4 साल इस तरह गुजारे, जिसको अवाम के आज उसको महंगाई याद आ गई है। तो भाई महंगाई तुम्हारी अपनी दी हुई है। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। नवाज शरीफ के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा था, इमरान खान के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा है। और कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि बंदर ने पूरे जंगल में आग लगा दी, तो शेर को बुलाया गया, आओ 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 आके आग बुझाओ। अब शेर एक जगह भी आग बुझा रहा है, एक जगह बुझाने के बाद दूसरी जगह जा रहा है, वहां पर भी आग बुझा रहा है। तो हर कोई उसको ये कह रहा है कि यहाँ भी आग लगी हुई है, ये क्यों नहीं बुझा रहे, यहाँ भी आग लगी हुई है, ये क्यों नहीं बुझा रहे। तो भाई आग बुझाने वाले से तो पूछ रहे, आग लगाने वाले से भी तो पूछो कि तुमने क्यों आग लगा दी इस पूरे मुल्क के अंदर। एक IMF का मुआहदा नवाज शरीफ ने भी 2013 से लेकर 2016 में भुगता था। 4 साल आटे की कीमत 35 रुपए रही, चीनी की कीमत 50 से 55 रुपए रही, घी की कीमत 140 रुपए रही। कीमतें नहीं बढ़ी, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। तो फिर किसको तकलीफ हुई? तो ये ज्यादती नवाज शरीफ के साथ कम हुई है, इस कौम के गरीब अवाम के साथ ज्यादा हुई। उस वक्त तकलीफ थी जब 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी मिल रही थी, आज 15 रुपए की रोटी है। किसकी वजह से? और IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। 25 रुपए की रोटी। और फिर कहता है, मैं कल सुन रही थी, कहता है मुझे जो एजेंसीज हैं वो मारना चाहती हैं, कत्ल करना चाहती हैं। ये वही शख्स है जो इक़्तिदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमेरिका तक आ गई, अमेरिका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई, डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। और फिर उसी अमेरिका से माफिया हारने लगा कि गलती हो गई है, मेरे मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिफ जरदारी साहब ने मारने की साजिश की है, अब कह रहा है कि मुझे एजेंसीज ने मारने की साजिश की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? और फिर ऐसे ज़हनी मरीज, देखिए बात सुने, बात सिर्फ ना इस मुल्क में, इस हालात में जो आज हम खड़े हैं ना, मुल्क को मुश्किलात का सामना है, इसकी वजह सिर्फ इनकी नालायकी और नाअहली और बेहिसी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ज़हनी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया, एक ज़हनी मरीज के हाथ। फिर उसने यही करना था जो किया। और ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना, माजी का किस्सा बन गया, किस्सा पारीना बन गया, तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुल्क को बुरानों में फंसा गया। उस पे भी आ जाते हैं। और देखो, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहती, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती, मगर आज 4 माह से अल्लाह ताला इनको सेहत दे, मैं इनके लिए कोई बद्दुआ नहीं करती, लेकिन 4 महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है। और कोई अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। उसकी वजह यह है, तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने, तुमने जो जुर्म किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। भाई अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया
टिरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। बात यह है कि तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है, तुमने जराइम किए हैं इस वक्त, इसलिए जब अदालत बुलाती है तो अपना प्लास्टर दिखा देते हो। तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है। आज तुम लोग देखना, मैं आपको गवाह बना के कह रही हूं, इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए, तो ये दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन जब अदालत बुलाती है तो 4 महीने से हमारा प्लास्टर जो है वो रास्ते में रुकावट होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन आपको व्हील चेयर पे बैठकर अदालत में जाना चाहिए अगर आपका दामन साफ है। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। और फिर कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूं। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूं? जेबें तुमने भरी है, कारकुनों ने नहीं भरी। पहले तो फराह गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं, जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई। उसको आपने चार्टर्ड जहाज में दुबई फरार कराया, गिरफ्तारी का आगाज वहां से करें। हीरों की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं, रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है, पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए, फिर कारकुनों की बारी आनी चाहिए। जमीनें आपने ली हुई हैं, जमीनों के बदले फाइलों पर दस्तखत आपने किए हुए हैं, रिश्वत लेकर फाइलों पर दस्तखत आपने किए हुए, कारकुनों को क्यों कहते हो जेल काटे? खुद आप उधर जमान पाक के बंकर में छुप के बैठे हुए, आगे खवातीन को खड़ा किया हुआ है कि भाई मुझे कोई गिरफ्तार करने आए तो मुझे बचा लेना। उधर आप कहते हो कि जेल भरो। जेबें तुमने भरी है, जेलें अवाम भरे। क्यों भरे भाई? जिसने चोरी की है जवाब भी वो दे। नवाज शरीफ साहब ने तो चोरी नहीं की ना, उनको तो इकामे पे निकाला। 200 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती। हफ्ते में 5-6 दफा वो उनको अदालत बुलाती थी। मेरा हाथ पकड़ के जाते थे ना, अपनी वाइफ को छोड़ के, मरती हुई बीवी को छोड़ के एहतसाब के आगे, इंतकाम के आगे पेश होने आ गए। तुम भी व्हील चेयर पे बैठो और जाओ, जरा जवाब दो। ये सहूलत सिर्फ तुम्हें क्यों हासिल है? बात यह है कि इमरान खान और इसके हवारियों को दीवार पे लिखा हुआ अपना अंजाम साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं। इसीलिए ये चीखना, रोना, पीटना जो आप सुन रहे हैं ना, वो नविश्ता है, दीवार साफ नजर आ रहा है। और मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मसाइल से कोई निकाल सकता है, आपके मुल्क में कोई तरक्की ला सकता है, तो वो नवाज शरीफ है। और ये मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ, पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात के भंवर से निकाल सकता है तो वो कोई और जमात नहीं है, कोई और जमात नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अल्लाह ताला के फजल से जिसने किया है, हर बार किया है, और इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएंगे। जब आपका घर टूटता है ना, कोई किसी का घर तोड़ देता है 4 साल लगाकर, और वो घर जमीन पे आ जाता है, तो पहले उस घर की मरम्मत होती है, फिर तामीर होती है। तो आप सब इस चीज़ के गवाह रहना, तसल्ली रखना, भरोसा रखना कि इंशाअल्लाह ताला आपके घर की मुरम्मत भी हो रही है, और उसके बाद उसको सजाएंगे भी, उसको संवारेंगे भी। ये मुल्क हमारा है, यहाँ मेरी नस्लों ने रहना है, यहाँ आपके बच्चों ने रहना है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत आजमा लिया आपने आजमाए हुए को, अब अपनी तरक्की की खातिर, अपनी भलाई की खातिर, अपनी बेहतरी की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर मुस्लिम लीग नून को वोट दो और कामयाब बनाओ, ताकि मुस्लिम लीग नून आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नए अस्पताल भी दे, आपको नए स्कूल्स भी दे, आपको नई यूनिवर्सिटीज़ भी दे, आपको नई सड़कें भी दे, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले।
अच्छा, सूबा हज़ारा बड़ा अच्छा, मैं देखो मेरा दिल करता है कि सूबा हज़ारा बने। ये बहुत बड़ी आवाज़ है आवाम की। मैं लेकिन आप ये जानते हो ना कि सूबा हज़ारा के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। तो 2/3 मेजॉरिटी दो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मैं आपके हक के लिए खड़ी होंगी और सूबा हज़ारा में इंशाअल्लाह ताला मिल के बनाएंगे। और मेरा आज के कारकुनों से जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं, मेरा सबसे ये गुजारिश है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस वक्त एबटाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं।